हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछले सेशन की बात करें तो हम लोग एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किए थे कि किस तरह से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किस तरह से बनता है और उसमें डिवीज़न किस तरह से होता है। तो हम लोग क्या जाने थे, कुछ याद है? थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो बनता है किससे है? सेंट्रल सेल। एम्ब्रियो सैक का जो सेंट्रल सेल होता है उसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। उसी पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है, एक मेल जनरेटिव न्यूक्लियस क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं। और उसके फ्यूजन से क्या, फ्यूजन को क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस वहाँ पर मिलते हैं, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और उससे क्या बनता है? PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो अपने आप में फूड स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। और आगे भी पढ़े थे कि जो डिवीज़न होता है 3 तरह का होता है, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप और फिलोबियल टाइप। अब हम लोग देखते हैं जाइगोट, जो एम्ब्रियो जिसकी बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में जो फर्स्ट डिवीज़न होता है, फर्स्ट टाइम जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके साथ होता है? मेल जेनेटिव सेल का, वो एक सेल के न्यूक्लियस के साथ होता है। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ embryo from the diploid zygote. Development of embryo from the diploid zygote. जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो जाइगोट बनता कहाँ है? एक सेल, माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में ये क्या माइक्रोपाइलर, और माइक्रोपाइलर की तरफ क्या होता है? एक सेल और 2 सिनर्जिड्स इस तरह से होते हैं। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल। चला जा, ये जो सेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियाई है दैट इज पोलर न्यूक्लियाई, इसके फ्यूजन से क्या बना? PEN। और ये जो एम्ब्रियो जो एक सेल है, एक सेल के साथ जो मेल जेनेटिव सेल है फ्यूज करेगा, तो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जब एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक डिप्लॉइड जाइगोट, दैट इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ एक सेल। एक सेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूजेज विथ हैप्लॉइड मेल जनरेटिव सेल न्यूक्लियस टू फॉर्म जाइगोट। अंडरस्टैंड? ये जो एक सेल है, एक सेल का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये किसके साथ फ्यूज कर रहा है? एक न्यूक्लियस अर्थात कि मेल जेनेटिव न्यूक्लियस के साथ, और वो भी मेल जेनेटिव न्यूक्लियस क्या है? हैप्लॉइड ही है। तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, इसी डिप्लॉइड जाइगोट से इसका डेवलपमेंट होगा, दैट इज एम्ब्रियो का। डिप्लॉइड जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो देखिए, तो जाइगोट है, अगर हम बात करते हैं इस एक सेल को क्या करते हैं, एक सेल को हम यहाँ से उठा करके यहाँ ले आते हैं। इस तरह से हमारा क्या एक सेल है, एक सेल इस तरह से, और ये अब एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया अर्थात कि डिप्लॉइड जाइगोट। अब इसमें डिवीज़न होगा, डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो जाइगोट है, जाइगोट किस में चेंज होना है? इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में होना है? एम्ब्रियो के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब एम्ब्रियो के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए क्या चाहिए? इसमें डिवीजन होना आवश्यक है, नेसेसरी है। तो डिवीजन देखिए क्या होगा, एक न्यूक्लियस है तो एक न्यूक्लियस है अर्थात एक सेल है तो इसमें डिवीजन होगा। तो इसमें जो जाइगोट में जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और वो भी जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है डिसिमिलर होता है।
डिसिमिलर ट्रांसवर्स डिवीजन। अब देखिए ये जो डिसिमिलर ट्रांसवर्स डिवीजन है, ट्रांसवर्स दैट इज इस तरह से इसको क्रॉस करेगा, देखिए तो एक सेल बड़ा दूसरा सेल छोटा लग रहा है साइज में। तो ये जो बड़ा और छोटा जो क्या सेल है, दो सेल बन रहे हैं, तो ये बड़ा किस तरफ होगा और छोटा किस तरफ होगा, और बड़ा छोटा बन रहा है तो ऐसा क्यों बन रहा है, इसका क्या कारण है। तो देखिए ये जो बड़ा सेल है और ये छोटा सेल है, इसमें देखिए फर्क क्या होता है। ये जो बड़ा सेल है माइक्रोपाइलर की तरफ रहेगा, किसकी तरफ, माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेगा। अगर ये कंप्लीट हम क्या बना दिए, क्या हम बना दिए एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में ये जो बड़ा वाला सेल है, जो लार्ज सेल है, ये माइक्रोपाइलर की तरफ रहेगा, और ये छोटा वाला जो सेल है वो चैलेंजर की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा, चैलेंजर की तरफ। और ये कहाँ है, ये इसका चारों तरफ क्या भरा हुआ, फिलअप क्या है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये जो बड़ा छोटा है, इसमें जब बड़ा छोटा बन रहा है तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शन होगा। तो ये जो बड़ा वाला सेल है इसे बोला जाता है सस्पेंसर सेल। क्या बोला जाता है, सस्पेंसर सेल। और ये छोटा वाला जो सेल है इसी को बोला जाता है एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल कहिए या एम्ब्रियोनिक सेल कहिए। सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियो सेल। तो सस्पेंसर सेल का क्या फंक्शन है, एम्ब्रियो सेल का क्या फंक्शन है, इसमें भी तो बात आती है। तो ये जो सस्पेंसर सेल है ये न्यूट्रिशन को खींचने का काम करता है, न्यूट्रिशन को चारों तरफ से कलेक्ट करने का काम करता है। ये न्यूट्रिशन का कलेक्शन कहाँ से होगा, देखिए तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के बाहर का आउटलाइन को रिमेंबर कीजिए। इसके बाहर क्या होता है, इंटेगमेंट याद है, इंटेगमेंट, इसके ऊपर जो कवर होता है, और उस इंटेगमेंट और ये जो एम्ब्रियो सैक का जो आउटलाइन है, ये जो वॉल है, इसके बीच में एक लेयर होता है, एक सेल का लेयर होता है। और वो सेल का लेयर होता है, वो कौन सा सेल का लेयर होता है, न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशन का क्या होता है, फुली पैक्ड होता है, और उस लेयर को बोला जाता है न्यूसेलस। याद है, इसी न्यूसेलस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और एम्ब्रियो सेल को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है, इस सस्पेंसर सेल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और यही जो इस सस्पेंसर सेल में जो डेवलपमेंट है, जो ये जो सिर्फ एक ही पर नहीं रुकता, यहाँ पर देखिए आप सस्पेंसर सेल में भी जो डिवीजन है होगा, एम्ब्रियो सेल है, इस एम्ब्रियो सेल में भी डिवीजन होगा। तो ये किस तरह से डिवीजन होगा, नेक्स्ट जो डिवीजन होगा, ये जो सस्पेंसर सेल देख रहे हैं, देखिए इस तरह से डिवीजन होगा। ये सस्पेंसर सेल एक है, इसमें अब ट्रांसवर्स डिवीजन होते जाएगा। जो भी डिवीजन होगा सस्पेंसर में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, लेकिन ये जो एम्ब्रियो सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल है, इसमें ट्रांसवर्स और उसके साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल है वो भी डिवीजन होगा। दैट इज ये सस्पेंसर सेल इस तरह से डिवाइड कर एक लॉन्ग नेक टाइप स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, डिवीजन होते जाएगा, लॉन्ग नेक टाइप डिवीजन होगा। और इसके बाद यहाँ पर ये जो एम्ब्रियोनिक सेल है, ये एम्ब्रियोनिक सेल इस तरह से डिवीजन करते चला जाएगा। तो ये देखिए तो किस तरह से हो जाएगा, अगर हम इसको एक सेल मान लेते हैं तो एक सेल किस में हो जाएगा, दो सेल इस तरह से। अब इस दो सेल में भी क्या होते जाएगा, इसका देखिए डिवीजन होते जाएगा चारों तरफ से, हर एंगल की तरफ, जैसे कि 3 डायमेंशनल मल्टी डायरेक्शनल इसका डिवीजन होगा। जब मल्टी डायरेक्शनल जब इसका डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, एक बॉल की भांति स्फेरिकल शेप में इसका डिवीजन होगा। दैट इज एक क्या उसको बॉल शेप, स्फेरिकल शेप में इसका डिवीजन होगा। दैट इज कह सकते हैं हम इस तरह से। इस तरह का डिवीजन होगा, इन सब में भी न्यूक्लियस है।
हर किसी जो सेल है उस हर सेल में क्या है, न्यूक्लियस होगा ही होगा, कंफर्म है। अब देखिए ये जो सेल है ये एक नेक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ये कंप्लीट। और ऐसा डिवीजन होता क्यों है, ये जो सस्पेंसर सेल है, इस सस्पेंसर सेल का ये पर्पस होता है, डिवीजन का पर्पस, मेन पर्पस यही होता है कि ये जो एम्ब्रियोनिक सेल है, इस एम्ब्रियोनिक सेल को पूरी की पूरी एंडोस्पर्म में है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो स्टोर हाउस है, उस स्टोर हाउस के अंदर उसके बीच में उसको धकेलना, धक्का देना। अब धक्का देने का ये काम क्या किया जा सकता है, पीछे से क्या किया जा सकता है, पीछे से फोर्स लगाना होगा। तो फोर्स जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, अपना साइज बढ़ाना। एक सेल है, एक सेल के साथ एक सेल को 2 सेल बना लिया, 2 सेल को 4 सेल, 4 को 8, तो उस तरह से क्या होता जाएगा, एक लंबा नेक टाइप स्ट्रक्चर डेवलप होगा। जब लंबा नेक टाइप स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसको अपने से आगे दूर की तरफ क्या होते जाएगा, उसको क्या करते जाएगा, प्रेस करते जाएगा, धक्का देते चला जाएगा। और उस प्रेशर की वजह से क्या होता चला जाएगा, ये जो एम्ब्रियोनिक सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होते चला जाएगा, उसमें धंसता चला जाएगा। ऐसा किस लिए, क्योंकि चारों तरफ जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसका वो यूज कर सके अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशन के रूप में। अब उसके साथ साथ ये जो देख रहे हैं, ये जो सस्पेंसर सेल है, ये सभी सस्पेंसर सेल ही हैं। कौन से सेल हैं, सस्पेंसर सेल ही हैं। लेकिन और ये ऊपर वाला भी सस्पेंसर सेल ही है, लेकिन इसके ऊपर सबसे ऊपर वाला जो सेल होता है इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसको बोला जाता है हॉस्टोरियल, हॉस्टोरियल सेल। अब हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियम किस लिए, सकिंग, इसका जो नेचर होता है सकिंग नेचर होता है। जैसे कहते हैं ना, किसी में से खींचना, निचोड़ना। ये जो न्यूट्रिशन है न्यूसेलस से क्या करता है, न्यूसेलस का जो ऊपर वाला जो आउटर कवरिंग है यहाँ से क्या करता है, ये निचोड़ता है, अर्थात कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने से इनसाइड खींचता है। और ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर सस्पेंसर सेल का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के जरिए ये जो एम्ब्रियोनिक सेल है इसको ट्रांसफ़र करेगा। अब ये ट्रांसफ़र करेगा तो सबसे बड़ी बात आती है कि ये किसके जरिए ट्रांसफ़र करेगा, सेल का नेटवर्क है तो सेल के बीच में क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। सेल के बीच में, एडजेसेंट सेल के बीच में क्या होते हैं, एक पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। उस होल्स को प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। उसी प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का क्या होता है, या अदर भी कोई भी फ्लूइड मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन होते जाता रहता है, एक्सचेंज होते रहता है। इसके बाद क्या होता है, ये एक क्या होता है, ये बीच से एक एक्सिस अपने आप को एज्यूम करता है। ये सस्पेंसर सेल देख रहे हैं, इस सस्पेंसर सेल के नीचे यहाँ पर एक जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक सेल, इसका जो 2 हुआ, ये दोनों के बीच से एक एक्सिस को ये एज्यूम कर लेता है। और उसी एक्सिस के अलोंग क्या होते जाता है, ये जो एक्सिस पर इसका जो डिवीजन होता है स्लो होते चला जाता है, और उसके दोनों एंड क्या होते चले जाते हैं, इसका जो डिवीजन है उसी रेट से होते चला जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो दोनों तरफ का जो आर्म टाइप डेवलपमेंट होते हैं, जैसे देख रहे हैं ना, ये जो अभी क्या स्फेरिकल में शेप में आ गया, लेकिन अब स्फेरिकल शेप में नहीं, स्फेरिकल शेप आने के बाद ये जो दोनों तरफ ये आर्म टाइप होते जाएंगे, ये आर्म टाइप डेवलपमेंट होते जाएगा, बाहर आउटलाइन टाइप निकलना शुरू हो जाएगा, आउटग्रोथ टाइप। और ये जो आउटग्रोथ है इस टाइप का स्ट्रक्चर निकलेगा, इस टाइप का। इसीलिए और पहले इसको इतना देख लीजिए, तो ये देखिए हमारा क्या स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप का ये कंप्लीट। अब देखिए ये हमारा सबसे ऊपर वाला जो सबसे बड़ा सेल है, जो लार्ज सेल है, ये माइक्रोपाइलर रीजन में है। अब ये जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ है, माइक्रोपाइलर से अटैच्ड है, न्यूसेलस के करीब है, तो ये क्या करता है, न्यूसेलस से जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, खींचता है, निचोड़ता है। इसीलिए इसको बोला जाता है हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियल सेल, या इसी को हॉस्टोरियम भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये देखिए, ये हॉस्टोरियल सेल सिर्फ इसका नाम स्पेशल नाम है, लेकिन ये सभी सस्पेंसर सेल ही हैं। क्या है, सस्पेंसर सेल ही हैं, सबके सब सस्पेंसर सेल है। यहाँ तक देखना, जितने भी ट्रांसवर्स डिवीजन के साथ साथ एक नेक लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये सभी सेल सस्पेंसर सेल है। अब ये जो सस्पेंसर सेल का जो सबसे लास्ट वाला जो टर्मिनल सेल है,
इस हाउस्टोरियल सेल के सबसे जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो टर्मिनल सेल है, जो कि किससे, ये जो एम्ब्रियोनिक सेल का जो एम्ब्रियोनिक सेल है इससे क्या हुआ है, अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है, जो कनेक्टेड है इसको बोला जाता है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। अब ये जो हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस करता क्या है, ये बनाता है रूट कैप। क्या डेवलप करता है ये, रूट कैप। अब देखिए तो ये जो हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस दैट इज टर्मिनल, ये जो सस्पेंसर सेल का जो टर्मिनल सेल है जो कि अटैच्ड है, कनेक्टेड किसकी तरफ है, ये एम्ब्रियोनिक सेल की तरफ है। इस एम्ब्रियोनिक सेल की तरफ जो सेल है उसको हाइपोफाइसिस कर रहा है, और ये हाइपोफाइसिस के प्लांट के जर्मिनेशन के समय क्या बनाता है, रूट कैप। तो इसके नीचे वाला जो होगा रूट कैप सबसे रूट का जो सबसे आउटर सरफेस, आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, उसके इनसाइड जो मेरिस्टेम होते हैं उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो इसके नीचे क्या होगा, देखिए तो रेडिकल, जहाँ से रूट का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, इसके जस्ट नीचे रेडिकल होता है। अंडरस्टैंड, ये रेडिकल है। जब रेडिकल यहाँ है जस्ट इसके अपोजिट, तो इसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, प्लूम्यूल आएगा। ये वाला एक्सिस देख रहे हैं, इसके जस्ट बीच वाला ये जो एक्सिस होता है, इसको एक एज्यूम कर लिया जाता है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस पर, इस एक्सिस को बोला जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ पर स्लो डिवीजन होता है, स्लो डिवीजन। इतना कुछ होने के बाद ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है यहाँ पर क्या होगा, स्लो डिवीजन होगा। और यही ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस रेडिकल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर प्लूम्यूल क्या यहाँ पर बनेगा, प्लूम्यूल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस स्टेज को जो क्या कहते हैं, इसको स्फेरिकल शेप का जो स्टेज है, इस स्टेज को बोला जाता है ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला सेपेट। क्या बोला जाता है, ब्लास्टुला सेपेट। अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, अब देखिए तो एम्ब्रियोनल एक्सिस पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर स्लो डिवीजन होगा, लेकिन एम्ब्रियोनल एक्सिस पर तो स्लो डिवीजन न हो रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, डिवीजन तो होता ही रहेगा। दैट मीन जब डिवीजन होते रहेगा तो ये इसके तरफ, ये जो देख रहे हैं इसके आसपास, इसके दोनों तरफ वाले, ये जो दोनों तरफ एक आर्म की तरफ डेवलप होंगे, इस तरह से दोनों बाहर अपने तरफ डेवलप होंगे। दैट इज, अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पर चारों तरफ क्या हुआ है, सेल, ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये हो जाता है, ये जो शेप बनता है, इस शेप को बोला जाता है हार्ट शेप। अब देखिए इस हार्ट शेपेड में भी ये जो टोटली जो स्ट्रक्चर है, टोटली स्ट्रक्चर उसी तरह से रहेगा। यहाँ पर ये जो लास्ट वाला सेल है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइपोफाइसिस। दैट इज, ये जो हाइपोफाइसिस है हमारा, यहाँ ये वाला सेल हो जा रहा है, और इसी के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा हमारा। और ये जो प्लूम्यूल की जो बात कर रहे हैं, प्लूम्यूल कहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, प्लूम्यूल। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अंडरस्टैंड। अब ये जो है इसी तरह से जब डेवलप होते चला जाएगा, देखिए तो ये जो आर्म है, इस आर्म का क्या होते चला जाएगा, इलोंगेशन होते चला जाएगा, ग्रोथ होते चला जाएगा, आउट ग्रोथ होते चला जाएगा। देखिए तो किस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, ये जो दोनों आर्म है आपस में देखिए इस तरह से, या तो ये इधर की तरफ मुड़ेगा इसी के नज़दीक, या फिर ये उसकी तरफ नज़दीक मुड़ेगा। अर्थात कि कह सकते हैं कि अगला जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा,
इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रेडिकल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्ल्यूम्यूल, और ये देखिए तो एक क्या हो जाएगा, एक लंबा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आ जाएगा, और इस स्टेज को, इस शेप को बोला जाता है टॉर्पेडो शेप। और बाकी का जो टोटल स्ट्रक्चर इसी तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है, यहाँ तक का डेवलपमेंट होते होते देखिए क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। जो न्यूसेलस है कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम हो चुका होगा न्यूसेलस। उसके साथ साथ जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो भी यूज कर लिया जाएगा, यूटिलाइज कर लिया जाएगा इतना डेवलपमेंट के दौरान, अंडरस्टैंड। और धीरे धीरे ये जो सस्पेंसर सेल है, यहाँ इतना सारा डेवलपमेंट होते होते ये सस्पेंसर सेल भी क्या होते चले जाएंगे, ये अपने आप में यूज होते चले जाएंगे, यूटिलाइज होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो मोनोकोट और डाइकोट, अगर बात करें मोनोकोट और डाइकोट का नाम सुने होंगे उससे सीड के बारे में, लेकिन मोनोकोट और डाइकोट का जो थ्योरी है, जो थेसिस है, यहीं से डेवलपमेंट यहीं से शुरू होता है, मोनोकोट डाइकोट। अब देखिए मोनोकोट और डाइकोट में होता क्या कि जो ये जो डेवलपमेंट है, कंप्लीट डेवलपमेंट डाइकोट में इस तरह का होता है, ये डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर मोनोकोट एम्ब्रियो का बात करें तो मोनोकोट एम्ब्रियो में ये जो सस्पेंसर सेल देख रहे हैं, ये सस्पेंसर सेल 1 2 इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 या 4, मैक्सिमम 4 नहीं ही जाता, 2 तक ही रह जाता है सस्पेंसर सेल। लेकिन डाइकोट में 4 8 तक भी चला जाता है, 8 सेल तक भी सस्पेंसर सेल का डिवीजन होते चला जाता है। इसके साथ साथ ये इसी तरह का डिवीजन होगा और ये हार्ट सेपेट पर ही जा करके रुक जाता है मोनोकोट हार्ट सेपेट तक ही जाकर रुक जाता है। ये इसमें ये जो देख रहे हैं, ये जो 2 टॉर्पेडो से 2 आर्म टाइप स्ट्रक्चर, ये आर्म टाइप स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा से एक नाम है, देखिए डर्मेटोजेन, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो डर्मेटोजेन है सबसे बाहर का स्ट्रक्चर, ये जो ब्लास्टुला स्टेज देख रहे हैं, ब्लास्टुला शेप, इस ब्लास्टुला शेप में सबसे जो बाहरी वाला जो लेयर होगा सेल का, एम्ब्रियोनिक सेल का, ये कहलाता है डर्मेटोजेन। और ये प्लांट का सबसे आउटर कवरिंग लेयर को बनाता है, जो एपिडर्मिस हम जो कहते हैं। डर्मेटोजेन किसको बनाता है, आउटर कवरिंग को, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट के आउटर कवरिंग को क्या बनाता है, डर्मेटोजेन, दैट इज सबसे बाहरी वाला लेयर। ये जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, ये ग्राउंड मेरिस्टेम बल्क लेयर, जो प्लांट के बीच में जो बल्क, एपिडर्मिस के अंदर जो बल्क लेयर होता है, उस बल्क को फिल करने का काम करता है, बल्की लेयर, ये बल्की लेयर को बनाता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, जिसको हम प्रोकैम्बियम कर रहे हैं, ये यही प्रोकैम्बियम बनाता है मेरिस्टेम, जो सेल मेरिस्टेमेटिक सेल, जो जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं यही प्रोकैम्बियम के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट मीन्स प्रोकैम्बियम जो सेल होते हैं इसमें लाइफ लॉन्ग डिवीजन करने का जो कैपेसिटी होता है, दैट इज प्रोकैम्बियम हैव लाइफ लॉन्ग डिवीजन कैपेबिलिटी। अंडरस्टैंड। ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब इस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अगले क्लास में देखेंगे थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा सा फिर से इसको क्लियर कर लेंगे कि जो मोनोकोट एम्ब्रियो है उसमें किस तरह का डेवलपमेंट होता है, जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसमें किस तरह का डेवलपमेंट होता है। आज के लिए और इस सेशन के लिए इतना ही, धन्यवाद।